बेफिक्र बादशाह कैसे बने, खैर ये प्रश्न तो आ गया है। जहाँ तक किसी भी प्रकार का डर है, जैसे भविष्य की इनसिक्योरिटी का डर या फिर अपनों को खोने का डर या कोई भी छोटी बड़ी बातों का डर है, तब तक हम बेफिक्र कैसे बने। और कभी कभी ये भी डर लगता है कि अगर मैं हिम्मत का कदम नहीं बढ़ा पाई तो फिर बाबा की मदद कैसे मिलेगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, हिम्मत का कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने खोएंगे क्यों, ये नेगेटिव संकल्प क्यों, असफलता का संकल्प क्यों, ये संकल्प ही तो गलत हैं। अगर हमें बाबा में विश्वास है, अपने में विश्वास है, तो हमें अपनों के खोने का भय क्यों होगा। ये तो नेगेटिव संकल्प है। और जो सदा भयभीत रखेगा, बच्चे स्कूल में गए हैं, डर रहेगा आएंगे या नहीं आएंगे, एग्ज़ाम देने गए डर रहेगा सफल होंगे या नहीं होंगे, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, हर जगह नेगेटिव हो जाएंगे। तो कदम हमें ही बढ़ाने हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत विश्वास के साथ, तो सफलता भी मिलेगी। आपका अपना कोई खोएगा ही नहीं। और वैसे तो सबको अब आत्मा बन के घर जाना है। अगर आपने सोचा हुआ ये मेरे हैं, ये खो गए, तो ये आपके ज्ञान की कमी है। वो मेरे नहीं, वो सब आत्माएं हैं। अगर मेरे भी हैं तो मेरी आत्माएं हैं, हम सब साथ चलेंगे घर। जी जी। इसमें कोई खोने की बात ही नहीं है। और स्वर्ग में आएंगे, सब कुछ मिलेगा। इसलिए अपने ज्ञान का विस्तार करें, उसको सूक्ष्म करें, अपने निश्चय को बढ़ाएं और बाबा को संपूर्ण रूप से जानते जाएं, उसकी कार्य करने की विधि को समझते चलें। वो किस बात से राजी होता है, कब वो हमारे लिए अपने नियम भी बदल सकता है, ये अगर हमें समझ होगी तो हम निश्चित रूप से उसको बांध लेंगे। बाबा के 2 शब्द याद दिला देता हूँ। अपने अधिकार और प्यार की रस्सी में बाप को बांध लो, बाप बंधने के लिए तैयार है। लेकिन इन दोनों ही बातों की गुह्यता, ये मोटी बात नहीं है। जी जी। जो इन दोनों बातों की गुह्यता को लंबा समय अभ्यास में लाएं, प्यार और अधिकार, वो इसके अनुभव कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत ही गहन और सूक्ष्मता से आज इस विषय को आपने स्पष्ट किया है। और ऐसा लगता है कि जितनी गहराई में हम उतरते हैं उतना ही उसको सूक्ष्म रूप से समझ पाते हैं। कई बार बाहरी तौर से हम समझते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता कुछ और होती है। लगता है कि अभ्यास करते करते, तपस्या करते करते और अनुभव करते करते ही हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज के लिए आपका दिल से बहुत बहुत सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्रिया।